नमस्कार। जैसा कि सभी को पता है कि हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और पर्यावरण दिवस इस रूप में मनाया जाता है, पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। किंतु जैसा कि सभी लोगों को पता है कि 5 जून यानी जून के महीना पानी के लिए सबसे ज़्यादा त्राही-त्राही मची रहती है और पानी की सबसे बड़ी किल्लत होती है। यही नहीं, जो फरवरी से लेकर जुलाई तक यानी जून लास्ट तक जब तक बरसात नहीं होती है, तब तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न प्रदेशों के जंगलों में, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है, जंगलों में आग लगी रहती है। और आग से जो वनों को जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई मनुष्य के हाथों में नहीं है और नहीं वो कभी कर सकता है। तो मैं देखता हूँ कि 5 जून आने के वक्त सभी लोग क्या हैं, पोस्टर, बैनर, सोशल मीडिया पे बड़े सक्रिय रहते हैं और फिर साल भर तक चुप रहने के बावजूद फिर 5 जून आने के समय फिर हम सक्रिय हो जाते हैं। 5 जून को जगह जगह मैं देखता हूँ कि लोग पेड़ों को लगाते हैं और एक पेड़ को लगा के बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं, बड़े वो हैं, जिसमें सारे समाज के प्रमुख वर्ग शामिल है, लगाते हैं। जब पानी के लिए उस समय त्राही-त्राही मची रहती है, तो ये पौधा कैसे पनप पाएगा, वो एक विचारणीय प्रश्न है। हो सकता है वो पौधा पनप पाए। मैं 5 जून का विरोध नहीं कर रहा हूँ, 5 जून मनाया जाना चाहिए, पर्यावरण दिवस मनाया जाना चाहिए। पर मेरा इसमें एक अपना विचार है कि बजाय हम इस तरह के दिवसों को मनाने, हर चीज़ का अब दिवस मनाई जाने लगे। दिवस मनाने के बजाय जो जंगलों में आग लगती है और जो जंगलों में आग लगती है, जिसके लिए सरकार, प्रशासन, विभाग बड़े-बड़े दावे करता है आग लगने से पहले कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, हम आग पे काबू पा सकते हैं। लेकिन जैसे जंगलों में आग लगती है तो जंगल के जंगल खाक हो जाते हैं। जंगल खाक होने के साथ-साथ केवल प्लांट पौधे, पेड़-पौधे ही इसमें नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि छोटे जीव से लेकर बड़े-बड़े जीव तक उसमें खत्म हो जाते हैं। ये जो समय होता है, ये एक ऐसा समय होता है, ऐसा नाजुक समय होता है, जिसमें अधिकतर पशु पक्षियों के, कीड़े मकोड़ों के बच्चे होते हैं और वो बच्चे इतने असहाय होते हैं कि वो उड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते, जिसके कारण उनके माता पिता भी उसके प्यार में पड़कर वो भाग नहीं पाते और जंगल की आग में घिरकर वो भी अपने प्राण, उनके प्राण भी उस आग में चले जाते हैं। तो देखने में आया कि एक पूरा पर्यावरण जो पारिस्थितिक तंत्र है, वो इसमें नष्ट हो जाता है और पारिस्थितिक तंत्र नष्ट होने के बाद क्या है, हम उसके संतुलन को बनाने में असमर्थ हैं। ये हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि क्या है, हम इसको कम अवश्य कर सकते हैं। मैं ये भी देखता हूँ कि जंगलों में बाद पूरे इन महीनों में आग लगते, कोई पकड़ा नहीं जाता, जो पकड़ा जाता है उसको आसानी से छोड़ दिया जाता है। क्यों नहीं उस पर कठोर कार्रवाई होती है? क्यों नहीं हम इन सारी चीज़ों को करते? तो मेरा इसमें एक चीज़ मानना है, 5 जून को पर्यावरण दिवस अवश्य मनाएं, पर जो हमारी प्राकृतिक संपदा है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जैव विविधता, हम उनको उस आग से कैसे बचाएं और उस आग से कैसे बचाएं, इसके उपायों के बारे में सोचें और इस पर ज़्यादा ध्यान दें, तो शायद वो पेड़ लगाने से कई गुना ज़्यादा क्या है, इन संपदा को अगर हम बचा सके तो ये महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संपदा में क्या है, इन जंगलों में क्या छोटे छोटे पेड़ पौधे उस आग में नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। एक पेड़ हम लगाते हैं और हजारों पेड़ क्या है उस आग में नष्ट हो जाते हैं, जिनको हम बचा नहीं पाते। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि हम प्राकृतिक संपदा, जो प्राकृतिक जल, जंगल, जमीन और जो जीव जंतु, जैव विविधता है, अगर हम उसको बचा सकें तो हमारा पर्यावरण दिवस मनाना सार्थक होगा। साथ ही मेरा एक सारे लोगों से, सभी लोगों से एक अपील है कि मैं पीपल के पेड़ लगा रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि सभी लोग पीपल और बरगद का पेड़ एक एक लगाएं और अपने स्वजनों, प्रियजनों की याद में अगर कोई एक पीपल का पेड़ लगाता है या एक बड़ का पेड़ लगाता है तो बहुत महत्वपूर्ण। और इसको हम एक याद के रूप में, इसको आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाएं। और इसको क्या है, क्योंकि इन पेड़ों के पीछे क्या है कि मैं अधिकतर देखता हूँ कि विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन पीपल और बरगद मैंने कभी लगाते हुए नहीं देखा, पहाड़ों में विशेषकर। तो मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ अगर इस तरह के पेड़ लगे तो पीपल एक क्या है, ऐसा बहुपयोगी पेड़ है जिसके क्या है कि ऑक्सीजन के भंडार के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है, वो ऑक्सीजन के रूप में है। और हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का जब बात आती है तो हॉस्पिटल में अगर जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसको एक सिलेंडर देने में कितनी परेशानियाँ होती हैं, और एक पीपल का पेड़ क्या है 24 घंटे ऑक्सीजन देता। कहा भी गया है कि एक पीपल का पेड़ जो है 100 पुत्रों के समान है, 10 पुत्रों के समान है, इस तरह का उसमें माना गया। मेरी यही अपील है कि सभी लोग
पर्यावरण दिवस अवश्य मनाएं, इसका विरोध नहीं होना चाहिए, इसका न कोई विरोधी है, लेकिन उसके बजाय हम प्राकृतिक संपदा को उसी रूप में, विशेष रूप से आग से अगर हम बचा सकें तो ये जो जल, जंगल, जमीन, जैव विविधता है, ये बचाए जा सकते हैं। नमस्कार।